अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैंडर्ड 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में हमने बच्चों देखे थे फायदामंद खुर्दबीनी जानदार में लैक्टोबैसिला देखे, उसके बाद राइजोबियम देखे और ईस्ट देखे। आज हम पार्ट सेकेंड देख रहे हैं। इसमें देखेंगे पहला ज़िद्दे हयातिया एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरे नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहला हम देखते हैं ज़िद्दे हयातिया या एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स मतलब होता है खुर्दबीनी जानदारों का खात्मा और उनकी नशोनुमा जरासीम और फफूंद से हासिल होने वाले कार्बनी मुरक्कबात ज़िद्दे हयातिया है। ज़िद्दे हयातिया भी जरासीम और फफूंद के जरिए ही बनाए जाते हैं। 20वीं सदी में ज़िद्दे हयातिया की वजह से इलाज में या मुआलजे में इनकलाब आया। चंद ममालिक से तो तिब्बत या ट्यूबरक्लोसिस टीबी कहते हैं, मर्स तकरीबन क्या हो गया, खत्म हो गया। ज़िद्दे हयातिया खास तौर पर जरासीम के खिलाफ अमल करते हैं, जरासीम को खत्म करते हैं। हमारे जिस्म में जो जरासीम दाखिल होते हैं, जैसे हमको बुखार वगैरह आता है जरासीम की वजह से, तो उनको खत्म करने के लिए ज़िद्दे हयातिया या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ज़िद्दे हयातिया प्रोटोजुआ को हलाक कर सकते हैं। जैसे प्रोटोजुआ कौन सा, एंटामीबा हमारे जिस्म में दाखिल होता है और हमको पेचिश होते हैं। कुछ ज़िद्दे हयातिया कई किस्म के जरासीम के खिलाफ मुफीद साबित होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जरासीम को ख़त्म करने के लिए किसी एक ज़िद्दे हयातिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़िद्दे हयातिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कई किस्म के जरासीम को ख़त्म करने के लिए जो एंटीबायोटिक या ज़िद्दे हयातिया इस्तेमाल होता है, उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़िद्दे हयातिया कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? मसलन यहाँ एम्पिसिलिन है, दूसरा है एमॉक्सिसिलिन है, और तीसरा है टेट्रासाइक्लिन। इनका इस्तेमाल ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़िद्दे हयातिया के तौर पर किया जाता है। मर्स की अलामत जाहिर होने के बावजूद अगर हमको मर्स के जरासीम नहीं मिलते, तब ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़िद्दे हयातिया का इस्तेमाल करते हैं। कौन से जरासीम है उनका पता नहीं लगता है, उस वक्त हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या ज़िद्दे हयातिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मर्स की वजह से मर्स का सबब बनने वाले खुर्दबीनी जानदार यकीनी तौर पर समझ जाते हैं कि इसको टीबी है या और कोई बीमारी है, एंटामीबा जिस्म में दाखिल हो गया है और कोई बीमारी है, हम जान जाते हैं उसको, तब नैरो स्पेक्ट्रम ज़िद्दे हयातिया का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ नैरो स्पेक्ट्रम ज़िद्दे हयातिया कौन कौन से हैं? जैसे पेनिसिलिन है, फिर जेंटामाइसिन है और एरिथ्रोमाइसिन है। ये नैरो स्पेक्ट्रम ज़िद्दे हयातिया है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़िद्दे हयातिया है। तो समझ में आया कि कौन से ज़िद्दे हयातिया का कब इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अदारों के काम हैं। पूना में सन 1952 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का क़याम अमल में आया और यह अदारा आलमी सतह की तंजीम की मदद से बुखार, खसरा या गोवर कहते हैं, यरकान और फेफड़ों के अमराज पर तहकीक कर रहे हैं। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट हम देखते हैं पेनिसिलिन। अभी पेनिसिलिन क्या है?
पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलियम नामी फफूंद से तैयार होती है। पेनिसिलिन टैबलेट आपने पीछे देखी, तो ये पेनिसिलियम फफूंद है। इसके जरिए फफूंद से हासिल होने वाला जिद्द हयातिया का गुरु है। कौन सा? पेनिसिलिन। इसका इस्तेमाल जो है ये स्टेफिलोकोकाई, ये जरासीम है, स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, और ये क्लोस्ट्रीडिया है अलग अलग टाइप के, और स्ट्रिप्टोकोकाई जरासीम के जरिए होने वाले मुताद्दी अमराज पर काबू पाने के लिए होता है। खतरनाक अमराज जो रहते हैं उन पर काबू पाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेफिलोकोकाई और क्लोस्ट्रीडियम की जो स्पीसीज रहती है उसका इस्तेमाल। अभी कान है, फिर नाक से ताल्लुक रखने वाली बीमारियां, हल्क है, जिल्द के जरासीम से होने वाले अमराज, इसी तरह नमोनिया है, और तपे सुर्ख या जिसको स्केरलेट फीवर कहते हैं। इसमें देख रहे हैं एक ऐसे पैचेस आए हैं बदन पे, मुंह पे, हत्ता के जुबान पर भी ये पैचेस आते हैं। तो इनके इलाज के लिए पेनिसिलिन मिली हुई दवाएं कारगर साबित होती है। पेनिसिलिन से बनी हुई दवाएं जो है इनका ये बीमारियां मैंने जो अभी बताई, कान, नाक, हल्क, जिल्द, साथ ही नमोनिया है, और तपे सुर्ख या स्कारलेट फीवर को दूर करने के लिए पेनिसिलिन की दवा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सेंट मैरीज अस्पताल में खुर्दबीनी हयातियात के प्रोफेसर डॉक्टर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी तजुर्बा गाह में कांच की तश्तरियों में अलग अलग किस्म के खुर्दबीनी जानदारों और फफूंदों की अफजाइश की। फिर 3 सितंबर सन 1928 को फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकस या कोकाई जरसूमे का मुशाहिदा कर रहे थे तब तश्तरी में उन्हें कुछ अजीब चीज नजर आई। इस तश्तरी में फफूंद के नुक्ते बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये पहले छोटे छोटे थे, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते हुए उनको नजर आए। लेकिन इन नुक्तों के इर्द गिर्द बिल्कुल जगह जो है ये साफ हो गई। यहाँ जो खुर्दबीनी जानदार थे, जरासीम वगैरह, ये जगह बिल्कुल इन नुक्तों ने क्या कर दी? साफ कर दी। बिल्कुल साफ हो गई, यानी खुर्दबीनी जानदार मुकम्मल तौर से खत्म हो गई। ये फफूंद जानदार पेनिसिलियम था। ये जो फफूंद था ये कौन सा था? पेनिसिलियम। इससे खारिज होने वाले अफराज से जो शय खारिज होती है इस पेनिसिलियम से खुर्दबीनी जानदार खत्म हो जाते हैं। ये डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के समझ में आ गया। इस बात को उन्होंने बहुत से तजुर्बात के बाद साबित किया। इस तरह तो कोई भी चीज फौरन दरियाफ्त नहीं होती है, उसको और साबित करके वो देखते हैं कि मैं जो दरियाफ्त या रिसर्च कर रहा हूँ वो बराबर है या नहीं। इस तरह हादिसाती तौर पर दुनिया का पहला या वाहिद जिद्द हयातिया या एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दरियाफ्त हुआ। इसके जरिए मुख्तलिफ लाइलाज बीमारियों पर काबू पाने का बुनियादी काम हुआ। जो लाइलाज जैसे टीबी या ट्यूबरकुलोसिस का जरासीम है, पहले टीबी से बहुत सारी अमवात होती थी तो उसको रोका गया। हमारी जिंदगी को बचाने के लिए जिद्द हयातिया की दरियाफ्त करने वाला मुहक्किक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हमेशा हम एहसानमंद रहेंगे। इसके बाद आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे, ये पेनिसिलियम है। इसके जरिए पेनिसिलियम इसको जो है ये माइक्रोस्कोप में देखते तो ऐसा नजर आता है पेनिसिलियम।
اور ابھی کچھ حیرت انگیز باتیں ہم یہاں دیکھتے ہیں. چونٹیاں جو ہے اپنے گھر میں پھپھند کی نشو نما کر کے اس سے غذا حاصل کرتی ہے. بعض قسم کے بھونرے اور کیڑے درخت کے تنے پر اگنے والی پھپھند پر انڈے دے کر لارووں کی غذا کا انتظام کرتے ہیں. مطلب لاروے جو ہے یہ پھپھند کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو پھپھند کو اپنے بطور غذا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں گے نقصان دہ خوردبینی جاندار میں پہلا ہے پھپھند. تو ہوا میں پھپھند کے خوردبینی بذرے پائے جاتے ہیں. رطوبت یا نمی ملنے پر کیا ہوتا ہے، یہ چمڑے کی چپل ہے، پھر شوز ہے، بوٹ ہے، بیگ ہے، پرس ہے، بیلٹ ہے اور لکڑی کی اشیاء یا لکڑی، ان پر پھپھند جو ہے یہ نشو نما پاتی ہے. پھپھند کے جو ریشے رہتے ہیں یہ ان اشیاء میں گہرائی تک داخل ہو کر خود کی نشو نما اور افزائش کرتے ہیں. اس عمل میں اشیاء جو رہتی ہے، یہ لکڑی جو رہتی ہے کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے پھپھند لگے ہوئے جو یہ اشیاء ہے یہ بہت یا زیادہ دن تک اچھی نہیں رہ سکتی. اسی طرح لکڑی کی اشیاء اگر اس کو پھپھند لگتی ہے تو وہ بھی جلدی خراب ہو جاتی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ اچار، مربے ہیں، پھر ساس یا چٹنیاں ہیں. گیلی غذا میں بھی پھپھند کی مختلف قسمیں نشو نما پاتی ہیں. یہ غذا سے تغذیاتی مادے جذب کر کے خود کی نشو نما اور افزائش کرتی ہے. اس عمل کے ذریعے پھپھند سے مائکوٹاکسینز نامی زہریلے مادے غذا میں شامل ہو کر غذا کو زہریلی بناتے ہیں. اس لیے پھپھند لگی ہوئی غذا کھانے کے قابل نہیں ہوتی، خراب غذا کہتے ہیں. نیکسٹ کلاسٹریڈیم. کلاسٹریڈیم کیا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم. کسی تقریب میں کھانا کھانے پر کچھ لوگ غذائی سمیت یا فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک غذا اچانک زہریلی کس طرح ہو گئی ہے نا، یہ سوچنے لگتے ہیں. پکے ہوئے غذا کو خراب کرنے والے یہ جراثیم کلاسٹریڈیم ہوتے ہیں. اس جرثومے کی تقریباً 100 قسموں میں سے کچھ زمین میں آزادانہ زندگی گزارتے ہیں تو کچھ قسمیں انسان اور دوسرے حیوانات کے غذائی رستے میں پائی جاتی ہیں. یہ جرثومے سلاخ نما ہوتے ہیں اور سازگار حالت میں یہ بوتل کی شکل کے درو بذرے یا اینڈوسپورم تیار کرتے ہیں. ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہوا کی آکسیجن کا عام تناسب جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیر آکسیجنی ہے. ان کو نشو نما پانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو کلاسٹریڈیم کی یہ قسمیں ہیں. یہ کلاسٹریڈیم ٹیٹانی ہے، پھر یہ کلاسٹریڈیم بوٹولینم ہے، یہ ہے کلاسٹریڈیم پرفرنجنس ہے، اور یہ ہے کلاسٹریڈیم ڈیفیسائل ہے. تو اس طرح یہ کلاسٹریڈیم الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں اور یہ غذا میں زہر یا سمیت پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے دوسرے نقصان دہ خوردبینی جاندار یا ادر ہارمفل مائکرو آرگینزمس. تو دوسرے کئی قسم کے جراثیم، وائرس، بیکٹیریا اور پھپھند جیسے خوردبینی جاندار بھی کئی انسانی امراض کا باعث بنتے ہیں. جراثیم کی بنسبت جسامت میں چھوٹے اور صرف جاندار خلیے میں نشو نما پانے والے اور افزائش کرنے والے وائرس پائے جاتے ہیں. یہ باہر اگر ماحول میں ہوتے ہیں تو زندہ نہیں رہ سکتے. ان کو زندہ رہنے کے لیے باڈی چاہیے. وہ حیوانات کی باڈی ہو سکتی ہے یا انسان کی باڈی ہو سکتی ہے.
जैसे अभी कौन सा वायरस फैला है, कोरोना 19। कोरोना 19 ये वायरस फैला है। वैसे ही यहाँ कुछ वायरस दिए हुए हैं। मर्स का नाम, वजह, फैलाव और तद्राक। तद्राक मतलब उसका इलाज, फैलाव कैसे होता है वो बताया गया है। जैसे पहला मर्ज है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? ए मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS, एड्स ये वायरस होता है। एड्स के मरीज के जिस्म का खून अगर दूसरे शख्स को दिया जाता है तो एड्स मर्ज होता है। मादे मनिया या माँ का दूध के जरिए बच्चे को होता है। अभी इसको किस तरह रोक सकते हैं? तद्राक क्या है? इंजेक्शन और सुइयों का बार बार इस्तेमाल न करें। हमारी जिंदगी बहुत कीमती है और सुई जो है ये बहुत सस्ती है, तो हर बार डॉक्टर इंजेक्शन इस्तेमाल करता है तो उसको फेंक देना चाहिए, नई सुई का इस्तेमाल करो। वैसे करते हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं ऐसा नहीं कर रहा है कोई, तो आपने बोलना चाहिए। फिर हजाम की दुकान पर जो रेजर इस्तेमाल होता है वो नया होना चाहिए। यहाँ रेजर वगैरह नहीं दिया है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकते हैं। महफूज जिनसी ताल्लुक। यरकान बीमारी है, ये वायरस से होती है। आलूदा पानी और आलूदा ग़िज़ा, जैसे मक्खी बैठी हुई ग़िज़ा है वो खाते हैं, या जो आलूदा पानी गदला पानी आता है वो पीते हैं, तो उससे यरकान बीमारी होती है। साफ छना हुआ पानी, ग़िज़ा को ढक कर रखना। अगर ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं तो हमको यरकान नहीं होगा। पानी उबाल कर पीना चाहिए। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, ये वायरस के जरिए होता है। मरीज से रब्त, मरीज के नजदीक रहते हैं तो किसी जरिए से ये जो जरासीम वायरस है ये हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है। तो मरीज से रब्त ना रखना मतलब दूर रहना और सफाई रखना, अतराफ की सफाई होना। खसरा है जिसको गोहर कहते हैं, छोटी चीचक, कांजनी वगैरह, तो ये भी वायरस होता है। मरीज से रब्त, अगर घर में किसी को आता है तो सारे बच्चे छोटी चीचक या खसरा का शिकार होते हैं। तो जरासीम से पाक पानी होना चाहिए, साफ ग़िज़ा और टीका लेना चाहिए। बर्ड फ्लू का नाम सुने होंगे आपने। इसका जो वायरस है इसको H7N9 कहते हैं, ये वायरस है। और स्वाइन फ्लू H1N1, ये वायरस का नाम है H1N1। H7 और N9 ये भी बर्ड फ्लू का वायरस है। मर्स के शिकार परिंदे और जानवर के जरिए होता है, जैसे चिकन के जरिए। बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू, ये स्वाइन फ्लू जो रहता है ये पिग के जरिए होता है, और बर्ड फ्लू जो रहता है ये परिंदों के जरिए या चिकन वगैरह के जरिए। तो सफाई और अच्छी तरह से पकाया हुआ गोश्त, अगर हमको मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे भी हम जब भी गोश्त पकाते हैं तो अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए, तो ये वायरस क्या होता है, मर जाता है। डेंगू या डेंगू बुखार, ये भी वायरस है, मच्छर के डंक में होता है। अतराफ अपना की सफाई, ठहरे हुए पानी में ये जो वायरस है ये पनपता है, पानी न ठहरने देना और मच्छर भगाओ मुहिम इख्तियार करना चाहिए या मच्छरों को खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट है नमोनिया, ये जरासीम के जरिए होता है। मरीज के जरिए हवा में शामिल होने वाले मुहीन कतरात, मरीज जब खांसता है तो हवा में जो बारीक कतरात होते हैं ये दूसरे शख्स तक पहुंच जाते हैं और उस दूसरे शख्स को भी नमोनिया हो सकता है। टीका लगवाना और मरीज से दूर रहना, ये दो तदराक है। जुजाम जरासीम के जरिए होता है, मरीज से तवील अरसा करीबी रब्त रखने से होता है। मरीज से रब्त और उसके अशिया से इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए।
हैजा जो है ये जरासीम से होता है। आलूदा ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल करने से हैजे की बीमारी होती है। साफ सुथरी ग़िज़ा और पानी उबाल कर पीना चाहिए। मलेरिया है प्रोटोजुआ है ये, मच्छरों के डंक और गंदा माहौल उसके ज़रिए फैलता है। माहौल की सफाई होनी चाहिए, पानी जमा न होने देना, मच्छरों की रोकथाम, बालों में बफा रूसी कहते हैं, डैंड्रफ, दाद, जिल्द पर धब्बे, ये फफूंद है। मरीज और इसकी अशिया से रब्त रखने से होता है, जैसे कंघी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हो सकता है। मरीज की अशिया टॉवेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो सफाई रखना और मरीज से रब्त ना रखना। नेक्स्ट है और आखिरी पॉइंट है ईदा बैंक्सटन, ये जो साइंसदान है, शिकागो यूनिवर्सिटी में खुर्द हयातियात में आला तालीम हासिल की, मतलब खुर्दबीनी जानदारों के बारे में। इसने गैंग्रीन, ये देखो गैंग्रीन शुगर के मरीज में अक्सर होता है, पैर सड़ जाता है, बाद में इसको काटा जाता है। इसको गैंग्रीन जिस जहर से होता है और इसके लिए मुफीद दाफे समियत या एंटी टॉक्सिन, दाफे समियत मतलब जहर को दूर करने वाली चीज। तो ये ईदा की तहकीक काबिल जिक्र है, ईदा ने ही दरियाफ्त किया एंटी टॉक्सिन या दाफे समियत। तो टाइफस मतलब टाइफाइड, इस मोहल्लिक मर्ज की तहकीक के दौरान वो खुद इस मर्ज में मुब्तला हो गई, लेकिन उन्होंने उसे मात देकर तहकीक जारी रखी। इस कारनामे पर उन्होंने सन 1947 में टाइफस मेडल से नवाजा गया। आखिरी है लाइकेन्स या डगर फूल कहते हैं इसको। इसका इस्तेमाल क्या होता है, मसालों में होता है, और माइक्रो की जो दवाई रहती है वो बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डगर फूल या जिसको क्या कहते हैं लाइकेन। तो बच्चों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपकी डिफ़िकल्टी है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अल्लाह हाफिज़।